चौधरी वसीम अकरम ने ना इंडियन मीडिया से बातचीत करते हुए फ़खर जमान पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का मैच इसके ऊपर बड़ी डिटेल बात की है। फ़खर जमान के ऊपर तो बेसिकली चौधरी साहब ने तोपें उतारी हैं मैदान में और रुख किया है पीसीबी टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन सब की तरफ। उन्होंने कहा है कि चंगा भला चलता फिरता पुर्जा जो है इन्होंने रगड़ाई कर 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 उसको ख़राब कर दिया। वो ढीला हो गया फ़खर जमान। अब पूछो कैसे। वसीम भाई ये कहते हैं कि यार फ़खर जमान आपका जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन है, आपको पता है कि वो ओपनिंग स्लॉट के लिए ही बने हैं, इन पर्टिकुलर नंबर 2 फेसर नहीं, इधर दूसरे एंड के ऊपर नंबर 2 पोजीशन, तो उसको ओपनर ही खिलाते। आपने T20 में उसको माशाल्लाह से पहले से लेकर छठे नंबर हर नंबर पर खिलाया है। आप फ़खर जमान के ज़रा जाकर मैचेस देखें ना, तो आपको वो 5वें छठे नंबर के ऊपर भी ठीक ठाक मैचेस खेलता हुआ नज़र आएगा और हमने उतनी डीप भी उसको खिलाया। तो एज़ पर वसीम भाई ये आपने उसके साथ ज़्यादती की है। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो तकरीबन को 30-40 मैचेस हैं फ़खर जमान के जो उसने ये नीचे मिडल ऑर्डर में खेले हुए हैं। बंदे का हासा निकल जाता है कि फ़खर जमान और 5वें छठे नंबर के ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद। ठीक है, जैसे वो है ना, जियो मुबशर पुत्र, हम भी इसी तरह कहते हैं जियो है, काम चुक के रखो। ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, फनकारी। तो वसीम भाई कहते हैं कि आपने उसको ख़राब किया। अब वो ठीक है, अब उसको आप ओपनर खिला रहे हैं और उसको सिर्फ ओपनर ही खिलाएं। शुक्र है वनडे में पीसीबी को ये चीज़ समझ में आ गई थी, सिलेक्शन कमेटी को, टीम मैनेजमेंट को, तो वनडे में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया। वनडे में फ़खर भाई पक्के ठक्के ओपनर हैं। दूसरे नंबर के ऊपर तो उनकी मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 40-50 की एवरेज भी है। वो वहाँ वो तगड़े हैं, 2000+ रन्स भी हैं। तो फ़खर जमान का एक ये उन्होंने इशू डिस्कस किया। कमिंग बैक टू, मतलब अगर बात की जाए उनकी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की, ही सेड कि उसमें बहुत फैक्टर्स हैं। ऑन पेपर टीम इंडिया स्ट्रॉन्ग है, उनके पास गेम चेंजर्स हैं, उनके पास जिसे कहते हैं गेम चेंजर का मतलब यह है कि कोई भी एक ऐसा प्लेयर जो आकर इंस्टेंटली पूरे के पूरी मैच का पूरी की पूरे गेम का रुख बदल दे, वो इंडिया के पास आपको डेफिनेटली बैटिंग में भी और बॉलिंग दोनों में वो ज़्यादा नज़र आती है। ऑन पेपर अगर आप देख लें बना कर ना, तो आपको पता चल जाता है वो जो क्या होता है सिनर्जी का जो भी इसको कहते हैं। तो वो इंडिया वहाँ पर ठीक ठाक किस्म का एडवांटेज रखता है। लेकिन एज़ पर वसीम भाई दुबई में खेलने का पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने बड़ी तगड़ी किस्म की ओडीआई क्रिकेट खेली है, 3 सीरीज़ जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में। ट्राई नेशन सीरीज़ में थोड़ा सा उनसे पंचा ठीक नहीं लगा, बट स्टिल वसीम भाई होपफुल हैं कि ये दुबई में अच्छा परफॉर्म करेंगे। दुबई में इनको खेलने का एडवांटेज है, इन्होंने वहाँ पर अच्छे मैचेस खेले हुए हैं, बड़े मैचेस जीते भी हुए हैं। इंडिया के अगेंस्ट एक बड़ा तगड़ा मैच T20 इंटरनेशनल 2021 का वर्ल्ड कप T20 का वो जीते हुए हैं। तो दुबई में इनके पास एडवांटेज है। दुबई में पहले इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं, ग्रिप होती है, गेंद हल्का फुल्का मूव करता है, शाहीन शाह अफरीदी कैन बी रीली लीथल। सेकंड इनिंग्स अगर बॉलिंग करते हैं तो वहाँ पर इनको एडवांटेज ये है कि वो दुबई में गेंद हिलता है, शुरू में नया गेंद ठीक ठाक हिलता है, तो वहाँ पर भी एक एडवांटेज पाकिस्तान को मिलता है। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ड्यू फैक्टर का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि दुबई में ड्यू पड़ती है। इन रीसेंट टाइम्स दुबई के अंदर टीम बैटिंग सेकंड वो ज़्यादा जीत रही है मैचेस, तो टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर टॉस जीतने के बाद ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो जो जीता हुआ कैप्टन है टॉस, वो करता क्या है, वो पहले बैटिंग करेगा या वो पहले बॉलिंग की तरफ जाएगा। रोहित शर्मा का जिस किस्म का माइंडसेट एंड ऑल दैट, आई पर्सनली फील कि रोहित मे बी चेजिंग के साइड पर ही जाएं। ड्यू फैक्टर, टीम इंडिया 5 स्पिनर्स लेकर जा रही है। अब वो स्पिनर्स जाहिर बात है वहाँ पर उन्होंने कोई कमेटी तो नहीं ना डालनी, ठीक है, एक स्पिनर को अंपायर बना के बाकी 4 लूडो का मैच तो नहीं आपस में लगाएंगे। उन्होंने ग्राउंड में उतर के खेलना ही है ना, तो टीम इंडिया स्पिनर्स का कम्बिनेशन बनाएगी, 3 स्पिनर्स वो खिलाएंगे डेफिनेटली। वरुण या कुलदीप में से एक होगा, जडेजा होगा, पटेल होगा। आई फील के जडेजा पटेल मस्ट हैं विद बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग एबिलिटीज़। अब फिर दूसरा, इज़ इट वरुण या इज़ इट कुलदीप? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कुलदीप का पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्सपीरियंस देखते हुए कुलदीप के साथ जाएंगे रोहित शर्मा। आई पर्सनली फील, ठीक है वरुण बहुत ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर हैं, बट कुलदीप को आप साइड लाइन नहीं कर सकते। कुलदीप का ट्रैक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा है। कुलदीप है भी लेफ़्ट आर्म, ठीक है, और हमारी बैटिंग लाइनअप लेफ़्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट फंसती है। सेंटनर उसकी प्राइम एग्जांपल है, हालांकि वो ऑर्थोडॉक्स है,
इतना बड़ा स्पिनर भी नहीं है गेंद का, लेकिन उसने हमें फंसाया है। तो कुलदीप का ये एक ऐसा एडवांटेज है कि जिसके ऊपर रोहित शर्मा आंखें बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई फील कि इट वुड बी उनके स्पिन डिपार्टमेंट में ना कुलदीप, पटेल और जडेजा, ये मुझे 3 का लग रहा है स्पिनर्स का। 2 पेसर्स डाल लो 5, और छठा हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, बाकी आगे बैट्समैन 5। आई फील कि ये कम्बिनेशन टीम इंडिया का बन रहा है, बट ये अब जब जिस दिन मैच होगा उसी दिन देखा जाएगा। फिर ड्यू फैक्टर भी है, तो इसलिए मैंने कहा कि रोहित टॉस जीत जाते हैं तो रोहित चेजिंग की तरफ जाएंगे। रोहित अपने स्पिनर से सूखा सूखा ग्राउंड है ना, उसी के ऊपर ही बॉलिंग करवाएगा, क्योंकि उसे पता है कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू पड़ गई, गेंद गीला हो गया, मेरे स्पिनर नकारा हो जाने हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिलना फिर उनमें से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, प्लस प्रेशर होगा, दोनों टीम्स तगड़ी टीम्स हैं। रोहित का खुद का बयान ये है कि पाकिस्तान 1 साल में अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, तो ये इतना इजी मैच नहीं होगा। फिर वसीम भाई को भी, जैसा मैंने आपको उनका एनालिसिस बताया, उनको क्या क्या चीज़ें तगड़ी लगती हैं पाकिस्तान की, प्लस कंडीशंस और ये वो सारा कुछ, बॉलिंग, स्पिन, बैटिंग, तो वसीम भाई को ये लगता है कि इट वुड बी ए टफ मैच। अब कितना टफ होता है ये तो बाबा जी जिस दिन मैच चल होगा ना उस दिन पता लगेगा। वही बात है कि पता तो उस दिहाड़े लग सी जिस दिन, और जिस दिहाड़े मौलवी मीर मोहम्मद खजी ने बूटे तले हूर टाइयो सी। क्या बात है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।